तो ये विद्यार्थी निलय किनके लिए है? हाँ, जो जिसको इसकी बहुत आवश्यक है, इसके बिना उसका जीवन नहीं बन सकता है, ऐसे लोगों के लिए यह विद्यार्थी निलय है। इसी तरह से काम करते हुए आने के कारण आज समाज का एक बहुत बड़ा नाम इस विद्यार्थी निलय के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ अच्छा संस्कार तो मिलता ही मिलता है, उसी संस्कार का फल है आज मंच पर इतने बड़े बड़े माजी विद्यार्थी और बड़े बड़े पद पर बड़े बड़े काम करने वाले देखने को मिल रहे हैं। उस संस्कार का ही तो फल है। और सभी लोग एक ही बात बोले, अगर विद्यार्थी निलय न होता तो हम कहाँ होते, विद्यार्थी निलय नहीं होता तो हम कहाँ होते। तो हम भी एक बात बोलना चाहेंगे, अगर विद्यार्थी निलय न होता तो ये कार्यक्रम कहाँ होता और हम कहाँ आते, हम ही नहीं आ पाते थे। तो एक विद्यार्थी निलय अच्छे विचारों से, अच्छे संकल्प से निर्माण किया हुआ एक विद्यार्थी निलय इतने बड़े बड़े कार्य के लिए अगर नींव बनता है तो उस विद्यार्थी निलय की शक्ति और उस विद्यार्थी निलय की महत्ता बहुत बड़ी है। उसका कोई तुलना नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस विद्यार्थी निलय में रह करके बड़े बड़े ऊंचे पद पर आप लोग पहुंचे हैं और विद्यार्थी निलय में वर्तमान विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं। और ऐसा कोई रंग नहीं है जिसमें इस विद्यार्थी निलय के विद्यार्थी काम नहीं कर रहे हो। हर क्षेत्र में कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई उद्यमी है, कोई पुलिस कमिश्नर आयुक्त है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कवि है, कोई कुलपति है। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पे इस मठ के विद्यार्थी नहीं पहुँचे हो। हर क्षेत्र के इसमें काम करने के लिए यह विद्यार्थी निलय ने बहुत बड़ा दान दिया है। आप जैसे महान व्यक्ति के रूप में यह विद्यार्थी निलय का एक अपना ही महत्ता है, श्रेष्ठता है। अपने क्षेत्र में काम करते हुए थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण भी हम लोगों को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊंचे जाने के लिए कैसे रहना चाहिए यह भी बहुत आवश्यक है। हिंदी में एक कवि ने कहा है, कैसे हम लोग जीना चाहिए, कैसे हम लोग रहना चाहिए। तो बोले हैं, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख लो। आप खाने में वो मज़ा नहीं जो औरों को खिलाने में है, आप खाने में वो मज़ा नहीं जो औरों को खिलाने में है। 4 दिन की जिंदगी है तो किसी के काम आना सीख लो, तो किसी के काम आना सीख लो। इस तरह की भावना हम रख करके अगर अपने गंतव्य को हम निर्धार करेंगे, वह सबके लिए सहयोग होगा और अपना नाम भी उसके साथ साथ ऊंचा होगा। यही हम कहना चाहेंगे। और हमारे राजमानी जी बोल रहे थे, ये विद्यार्थी निलय के विषय में हजार लोग यहाँ पे अवकाश पाने के इच्छुक हैं, लेकिन मिलता केवल 100 लोगों को। उन 1000 लोगों को भी अवकाश मिलना चाहिए। उसके जैसे यह विद्यार्थी निलय भी विकास होना चाहिए। इस विद्यार्थी निलय के विकास के लिए केवल महास्वामी जी का संकल्प पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे पढ़ के जो भी विद्यार्थी बाहर आए हैं, वे सभी लोग मिल करके अगर हाथ जोड़ेंगे,
यह विद्यार्थी निलय 100 से बढ़कर 1000 लोगों को अवकाश देने के लिए अवश्य ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। आप लोग आगे आए, ऐसे सूचना आप सभी लोगों को देते हुए श्रीशैल पीठ के कार्यक्रम के बारे में मंद्रुप के महाराज जिक्र किया, और हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, समय अधिक हो गया है, समय के पाबंदी होने के कारण उस कार्यक्रम में आप सभी लोग अवश्य आएंगे। और अभी समय है, दिसंबर जनवरी में वो कार्यक्रम होने वाला है, और उस कार्यक्रम के बारे में हमारे गाडवे जी और रुकारे जी के बैंक में भी एक मीटिंग हुआ है। उन्होंने भी भरपूर सहयोग उस कार्यक्रम के लिए देने का वाग्दान किया है, और पुण्य नगरी वासियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे, आप लोग भी श्रीशैल के उस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे और कार्यक्रम में भाग लेंगे, कार्यक्रम को यशस्वी बनाएंगे। और महास्वामी जी को पुनः एक बार भक्तिपूर्वक हम प्रणाम व्यक्त करना चाहेंगे कि ऐसा एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी निलय को यहाँ पर चलाते हुए समाज के कितने कितने लोगों को आपने सहकार किया, बढ़ावा दिया और ऊंचा बनाया, जिसके कारण समाज आज बहुत अभिमान महसूस करता है। उसके लिए महास्वामी जी को अनंत अनंत प्रणाम व्यक्त करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञानसिंहासनाचे सनातन गुरु परंपरेला अनंत वंदन करून आजच्या या भव्य दिव्य समारंभाच्या दिव्य सानिध्यस्थानी विराजमान होऊन आपल्या मंगलाशीर्वचन प्रदान केलेले श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामींच्या दिव्य चरणी अनंतपणे पाद समर्पित करून या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले मंद्रुपकर महाराज, मांजर सुंबेकर महाराज, परांडकर महाराज, दैवडकर महाराज, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर बसवराज साहेबराव मुडगी, या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी श्री गजानन शिवलिंग राजमाने जी, कार्यक्रमाचे प्रमुख उपस्थिती विश्वेश्वर बँकेचे चेअरमन अनिल सेठ भरत सेठ गाडवे जी, या बँकेचे ज्येष्ठ संचालक श्री सुनील सेठ नामदेव सेठ रोकारे जी, इस विद्यार्थी निलयाचे विद्यार्थी आणि सोलापूर विद्यापीठाचे प्रथम कुलगुरू डॉक्टर गिरीश सदाशिव स्वामी, दानचिंतामणी सुभाष सिद्धराम ममाणे, या कार्यक्रमाचे सुंदर नियोजन केलेले सुधाकर हलगणे, भरत तुंबरकर, या विश्वाराध्य विद्यार्थी निलयाचे एवढ्या उत्कृष्ट सेवेसाठी
निस्वार्थ रीतीने सेवा केलेले, व्यवस्थापक सेवा केलेले लिंगैक्य शंकरराव कटप, डॉक्टर एरेश स्वामी, लिंगैक गंगाधर चिरमे, श्रीमती नलिनी गंगाधर चिरमे, सचिन गंगाधर चिरमे, श्री टिंगरे आणि आजचे व्यवस्थापक उंबरकर, हलगणे, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आजी माजी सर्व विद्यार्थी, समारंभामध्ये उपस्थित असलेले पुण्यनगरीचे समस्त सद्भक्तगण आणि मातांनो, श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामीजींनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही भरपूर कार्यक्रमात भाग घेतले आहे, परंतु किती वेळ झाले तरी सुद्धा कोणाचे मनामध्ये समयाचे भान नसताना सगळे आनंदाने ऐकतात, आनंदाने बोलतात, असा हा कार्यक्रम आज संपन्न होत आहे. या निलयामध्ये अध्ययन करून सर्व क्षेत्रामध्ये उच्चातिउच्च पदवी प्राप्त करून देशाची सेवा करत असलेले आणि सध्या अध्ययन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची भावना हे सगळं पाहिल्यानंतर लिंगैक्य जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजींनी ज्या उद्देशाने या निलयाची स्थापना केली होती त्याचे पूर्णत्व आज पाहायला आपल्याला मिळत आहे, हे अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराजांच्या 105वा जन्मदिनोत्सव आपण काशीमध्ये पण साजरा केलो, इथं सुद्धा साजरी करीत आहोत. विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी ज्यावेळी पीठावर अधिकार प्राप्त केले त्यावेळी पीठाची परिस्थिती सुद्धा खूप हालाकीची होती. तरी महाराजांच्या मनामध्ये एक इच्छा होती, त्यांनी महाराष्ट्राला आपला कार्यक्षेत्र मानला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दौरा करून त्यांनी एक निष्कर्ष काढला, विद्याशिवाय, शिक्षणाशिवाय समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही आणि मोठे मोठे गावामध्ये खेडेगावचे विद्यार्थी येऊन राहणं म्हणजे अवघड असतो. त्यासाठी समाजाच्या सहयोगाने विद्यार्थी निलयाची व्यवस्था केली तर विद्यार्थ्यांची सोय होतील अशी त्यांची कल्पना होती. त्या दृष्टीने त्यांनी मंगळवेढामध्ये निलयाची स्थापना केली, औरंगाबादमध्ये केले, नांदेडमध्ये नागपूरमध्ये केले, शेवटी पुण्यनगरीमध्ये एक भाड्याच्या घर घेऊन त्याने प्रारंभ केला. हे सगळं तुम्हाला सर्व माहीत आहे. परंतु ज्यावेळी स्वतःच्या जागामध्ये चालवायची त्यांची इच्छा झाली त्यावेळी योगायोगाने हा जो जिथं आपला निलय तो एक वाडा होता